हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, मैं आपको एक नॉवेल पढ़ा रहा हूँ। सुधा मूर्ति जी का नॉवेल है 3000 स्टिचेस। तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि वो अपने पिता के साथ जाते हैं और पिता देवदासियों को समझाते हैं। कहते हैं कि इज़ दैट ओके विद यू। सारी बात बताए, कहते हैं क्या ये ठीक है, इफ़ नॉट इट्स ऑल राइट। अगर आपको पसंद नहीं, कोई बात नहीं। शील गो टू सम अदर विलेज, मेरी बेटी किसी और गांव में जाएगी, एंड ट्राई टू हेल्प द पीपल देयर, और वहाँ लोगों की हेल्प करेगी। हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम आते हैं इस पर। प्लीज़ डोंट फील प्रेशर्ड, यानी कि आप अपने आप पे कोई दबाव महसूस मत करो। अब देखो, फील प्रेशर्ड, ये प्रेशर्ड क्या है? इसे बोलते हैं एडजेक्टिव, V3 वाला एडजेक्टिव, बहुत मज़ेदार होता है। डोंट फील प्रेशर्ड जब बोलेंगे, यानी कि अपने आप को वो प्रेशर में वाली अवस्था में महसूस मत करो। तो ये V3 है एडजेक्टिव। थिंक अबाउट इट एंड गेट बैक टू अस, यानी कि इस बारे में सोचो और गेट बैक टू अस का मतलब कि फिर हमें कॉन्टैक्ट करो। अगर तुम्हें लगता है तो हमें बताओ। तो ये भी बहुत अच्छा है, गेट बैक टू अस। हम किसी से कह सकते हैं कि थिंक अबाउट इट एंड गेट बैक टू अस, सोचो और हमें बताओ। वी विल बी बैक इन 10 मिनट्स, यानी कि हम 10 मिनट में वापस आते हैं, आप हमें बता दो। अब यहाँ देखिए है, ग्रैस्पिंग माई हैंड टाइटली ही पुल्ड मी अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे। देखिए, जब मैं अपने बच्चों को प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल पढ़ाता हूँ तो कई बच्चों को लगता है कि अरे यार, इतना सारा ग्रामर पढ़ के क्या होगा। ये होगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रैस्पिंग माई हैंड टाइटली, इससे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। देख रहे हैं इस्तेमाल? तो जिनको नहीं पता उन्हें क्या पता इंग्लिश की क्या वैल्यू है। ग्रैस्पिंग माई हैंड टाइटली यानी कि पकड़ कर। ग्रैस्प का मतलब कैसे? पकड़ कर। तो पकड़ कर हैंड को टाइटली, जोर से। ही पुल्ड मी अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे, उन्होंने मुझे खींचा। अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे यानी कि कुछ दूरी पर ले गए वो खींच करके, नो। अब देखिए, व्हाई डिड यू से ऑल दैट, आपने ये सब क्यों कहा? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यू शुड हैव फर्स्ट टोल्ड देम अबाउट थिंग्स लाइक द डेंजर्स ऑफ एड्स। अब देखिए कैसे मॉडल, शुड हैव फर्स्ट टोल्ड। देखिए, शुड हैव के साथ टोल्ड, ये है आपका शुड हैव, यानी कि पास्ट का जो शुड लगता है ना, कि यू शुड हैव फर्स्ट टोल्ड देम, आपको पहले उन्हें बताना चाहिए था। अबाउट थिंग्स, उन चीजों के बारे में, लाइक द डेंजर्स ऑफ एड्स, जैसे कि एड्स का खतरा क्या होता है। डोंट बी फुलिश, वी विल टेल देम अबाउट इट सम अदर टाइम। अब पिता ने कहा कि मूर्ख मत बनो, डोंट बी फुलिश। वी विल टेल देम, हम उन्हें बताएंगे। अबाउट इट मतलब एड्स के बारे में बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे। सम अदर टाइम, कभी और बताएंगे। देखो, कभी और बताएंगे को देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, सम अदर टाइम। तो ऐसे छोटे छोटे फ्रेजेस आपको रटने चाहिए। अब आप भी स्पोकन इंग्लिश में या रिटन में यूज कर सकते हो। ओके, आई मीट यू सम अदर टाइम, आई टेल यू सम अदर टाइम, आई टॉक टू यू सम अदर टाइम। ओके, इफ यू स्टार्ट विद समथिंग नेगेटिव, देखो कंडीशन दे रहा है कि अगर तुम स्टार्ट करोगे कुछ नेगेटिव के साथ, देन नो बडी विल टेक इट। तो देखिए कंडीशनल फर्स्ट है कि नहीं। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों जो ऑनलाइन में सीखते हैं, जो लोग ग्रामर से बोर होते हैं, वो बताइए, कंडीशनल, कॉजिटिव, पार्टिसिपल सबकी जरूरत होती है, क्लॉजेस की जरूरत होती है। ठीक है, तो बोर मत होइए। तो इफ यू स्टार्ट विथ समथिंग नेगेटिव, अगर आप किसी नेगेटिव के साथ शुरू करोगे, शुरुआत नेगेटिव से करोगे, फ्यूचर, और देखो यहां पर विल नहीं लगा है, तो इफ वाले क्लॉज में विल लगा है, नहीं लगा है ना, देन नोबडी विल लाइक इट, कोई पसंद नहीं करेगा। यहां पे विल लगा है, ये रिजल्ट है। द फर्स्ट इंट्रोडक्शन शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, जो पहला इंट्रोडक्शन है वो हमेशा होना चाहिए पॉजिटिव। अच्छा देखो, जब हम शुड बी के साथ ऑलवेज लगाते तो बी, ऑलवेज की पोजीशन देखो कहां पर है, बी से पहले है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि शुड बी ऑलवेज, क्या कहना होगा, शुड ऑलवेज बी, तुम्हें हमेशा मेरे साथ होना चाहिए, यू शुड ऑलवेज बी विद मी, एंड ब्रिंग रियल होप टू द बेनिफिशियरी। ये कह रहा है कि द फर्स्ट इंट्रोडक्शन शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, जो पहला इंट्रोडक्शन है, जो मुलाकात है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। एंड ब्रिंग रियल होप, एंड यहां जो ब्रिंग है, ये इस ब्रिंग का क्या मतलब है, तो एक शुड से काम चल गया ना, शुड बी पॉजिटिव एंड शुड ब्रिंग, एक ही शुड से काम चल गया, और शुड ब्रिंग रियल होप टू द बेनिफिशियरी, जो बेनिफिशियरी है, जिनको लाभ मिलेगा, जो फायदा जिनको मिलेगा, तो उनके लिए एक उम्मीद की किरण आनी चाहिए। शुड
ब्रिंग रियल होप, यानी कि एक सचमुच की, एक कहते हैं ना कि उम्मीद की किरण, एक आशा, एक होप आना चाहिए किसको, बेनिफिशियरी को। और यहां पर प्रेपोजिशन क्या लगा है, टू लगा है। जब कोई चीज कहीं जाता है तो टू लगाते हैं, ठीक है। एंड जस्ट लाइक आई हैव प्रॉमिस देम, एंड जस्ट लाइक, और ऐसे ही आई हैव प्रॉमिस देम, मैंने उनको प्रॉमिस कर दिया है, यू मस्ट हेल्प देयर चिल्ड्रेन गेट स्कॉलरशिप फर्स्ट। आप मानोगे ये हेल्प यहाँ पर पॉजिटिव है। देखो देखो, जब आप पॉजिटिव सीखते हो ना, मेक सीखते हो, गेट सीखते हो, हेल्प भी होता है, हैव भी होता है। ये देखो हेल्प है, यू मस्ट हेल्प देयर चिल्ड्रेन, यानी कि तुम्हें उनके बच्चों की हेल्प करनी चाहिए। क्या करने में, गेट स्कॉलरशिप फर्स्ट, उनको पहले स्कॉलरशिप पाने में तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। तो यहाँ जो हेल्प है और यहाँ जो गेट है, क्या यहाँ कोई टू लगा है, नहीं लगाते, ठीक है। वर्क ऑन एड्स लेटर, और एड्स वाले मुद्दे पर बाद में काम कर लेना। यहां तक सही है। चलो, अच्छा, यहां जो लिखा था कि जस्ट लाइक आई हैव प्रॉमिस देम, यानी कि जैसा कि मैंने उनको प्रॉमिस किया। अब आगे देखिए, एंड व्हाई डिड यू टेल देम आई एम अ टीचर काका, आपने उनको ऐसा क्यों बताया कि मैं एक टीचर हूं। काका मतलब अपने पापा को काका कहती थी। आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं एक टीचर हूं। आई डिमांडेड, डिमांडेड का मतलब होता है बहुत जोर से कहना, बहुत रिक्वेस्ट से कहना, कि बिल्कुल कहते हैं ना कि मेरे अंदर ये बात है, तो आई डिमांडेड, मैंने एकदम जोर से कहा, एकदम रिक्वेस्ट से कहा कि यू कुड हैव सेड आई वॉज अ सोशल वर्कर। मॉडल का इस्तेमाल देखिए, कुड हैव सेड, पता है इसकी हिंदी क्या है, आपको, आप कह सकते थे, यू कुड हैव सेड, आप कह सकते थे, क्या कह सकते थे, आई वॉज अ सोशल वर्कर, आप कह सकते थे कि मैं एक सोशल वर्कर हूं। अच्छा, मैं सोशल वर्कर हूं, और इसको मैं एम क्यों नहीं कह रहा हूं, यहां एम क्यों नहीं लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। यहां पर दैट मिसिंग है, दैट लगा भी सकते हैं, आजकल लोग नहीं लगाते हैं, और यू कुड हैव सेड दैट आई वॉज अ सोशल वर्कर, यानी कि आई एम बन जाता है आई वॉज। यहां तक समझ में आ रहा है, पूरा ग्रामर आपको मैंने समझा दी। माई फादर ऑफर्ड अ काम रिबटल, जब मैंने इस तरीके से कहा ना कि आपने क्यों कह दिया मैं टीचर हूं, आप सोशल वर्कर कह सकते थे, माई फादर ऑफर्ड अ काम रिबटल, तो कितना प्यारा लिखा है। रिबटल का मतलब होता है कि आप जो बातें कह रहे हैं ना, उसका मैं खंडन आपको दूं। आप कह रहे कि लव मैरिज अच्छा है, और मैं एक ऐसा पॉइंट डाल दूं कि आपके लव मैरिज को खंडित कर दूं, तो वो जो पॉइंट हो मेरा रिबटल होगा। ये नया वर्ड सीख लीजिए, रिबटल होगा। रिबटल का मतलब है कि एक ऐसा आर्गुमेंट मैं आपको दूंगा जो आपके आर्गुमेंट को तोड़ देगा, पल्वराइज कर देगा, रिबटल। तो माई फादर ऑफर्ड, तो मेरे पापा ने रख दिया, क्या रखा, अ काम रिबटल, एक ऐसा खंडन मेरे बातों का रखा, बहुत ही काम, बहुत ही शांत वाला रिबटल रखा। कितना प्यारा यूज किया ना। दे कंसीडर टीचिंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल जॉब्स। दे मतलब वो देवदासी लोग जो उनके लिए कह रहे हैं कि दे कंसीडर, वो मानते हैं किसको, टीचिंग को। क्या मानते हैं, टू बी, कि वो है, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल जॉब्स, जितने भी इज्जतदार जॉब माने जाते हैं ना, उनमें से एक टीचिंग के जॉब को माना जाता है। और ऐसा वो लोग कंसीडर करते हैं, समझते हैं, कंसीडर मतलब समझते हैं, मानते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। तो देखो, एक तो पहले आपको कंसीडर के साथ टू बी देखने को मिल गया, कंसीडर टू बी, कंसीडर टू बी, मैं आपको अपना दोस्त मानता हूं, आई कंसीडर यू टू बी माई फ्रेंड, देख रहे। अच्छा, जब भी वन ऑफ का इस्तेमाल होता है, देखो वन ऑफ है, तो वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन लगता है। देखो यहाँ प्लूरल क्या है, जॉब्स है। आप लोग क्या बोलते हो, वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एंड यू आर अ प्रोफेसर, और आप प्रोफेसर हो, आरएंट यू, नहीं हो क्या, आरएंट यू, क्वेश्चन टैग, आरएंट यू नो। चलिए, आई नॉडेड रिलक्टेंटली, देखिए नॉड का मतलब क्या होता है, नॉड का मतलब होता है ऐसे ऐसे सर हिलाना, मतलब कि अब हाँ करते हो, हाँ ठीक है, हाँ में जब सर हिलाते हो, मान जाते हो, उसको नॉड कहा जाता है। आप अग्री कर जाते हो, उसको नॉड कहा जाता है। आप लोग भी यूज किया कीजिएगा। तो आई नॉडेड, मैंने हाँ में सिर हिलाया। लेकिन रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली का मतलब होता है मन मार कर, मन नहीं कर रहा था बट हाँ हाँ, तो आज से आप रिलक्टेंटली यूज करना। जैसे कि मान लो कि आपको सुबह सुबह 6 बजे किसी ने उठा दिया, बोले चाय बनाओ, और आपने मन मार कर चाय बना तो दिया ही, कैसे भी आप कह सकते हो, आई मेड टी बट रिलक्टेंटली, मन मार कर चाय बनाया।
स्टिल अनश्योर ऑफ हिज स्ट्रैटेजी। वो कह रही है कि मैं सिर तो हिला दिया बट स्टिल अनश्योर, अभी भी मैं अनश्योर थी, कुछ में श्योर नहीं थी ऑफ हिज स्ट्रैटेजी, कि उनकी रणनीति क्या थी, वो क्या सोच रहे थे। जब मैं देवदासी के पास गई तो कभी चप्पल फेंक कर मारा मुझे, एक बार टमाटर फेंक कर मारा मुझे, और ये मेरे पिताजी किस तरीके से बात कर रहे हैं, इनकी स्ट्रैटेजी क्या है कि अभी कुछ नहीं किया ऐसे। when we went back when we went back, जब हम वापस आ गए, मतलब देवदासी से बात करके और फिर चले गए थे, 10 मिनट बाद वापस आ गए। द विमेन वर रेडी टू लिसन, तो जो औरतें थी, जो देवदासियां थी, वो तैयार थी सुनने के लिए। दे कॉल्ड मी अक्का, उन्होंने मुझे अक्का कहा, और एल्डर सिस्टर इन कनाडा, यानी कि कनाडा में एल्डर सिस्टर को अक्का कहते हैं, ओके, या आका होगा, जो भी हो, व्हाटएवर इट इज, अक्का लिखा हुआ है। सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम टू हेल्प देयर चिल्ड्रन सिक्योर द प्रॉमिस्ड स्कॉलरशिप्स। ग्रामर को देखिए, आई स्टार्टेड वर्किंग, जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को स्टार्टेड सिखाता हूँ तो मैं कहता हूँ जेरंड लगता है, स्टार्टेड वर्किंग। वो मुझसे कहते हैं स्टार्टेड टू लगाऊं क्या, इन्फिनेटिव लगाऊं, लगा सकते, मना नहीं है, बट ये जेरंड वाला सबसे ज्यादा चलता है गाइस। तो आई स्टार्टेड वर्किंग, मैं काम करने लगी, विद देम, उनके साथ। यहाँ देखो इन्फिनेटिव है, टू हेल्प देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों की हेल्प करने के लिए, हेल्प देयर चिल्ड्रन सिक्योर द प्रॉमिस। देखो सिक्योर, ये हेल्प, और यहाँ देखिए सिक्योर, ये आपका नौ, ये क्या है, बिना टू वाला, यानी कि बेस फॉर्म लगा हुआ है। सो आई टू हेल्प देयर चिल्ड्रन सिक्योर द प्रॉमिस्ड स्कॉलरशिप, या प्रॉमिस्ड क्या है, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव, ये पास्ट पार्टिसिपल है, V3 वाला है। कैसा स्कॉलरशिप, जो मैंने प्रॉमिस कर दिया था, ओके। अक्षत, डोंट मेक अ नॉइज, आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो। अक्षत, कैन यू हियर मी, प्लीज शट द डोर, ओके। सम पीपल, just a minute guys, today people are disturbing me, sometimes phone is ringing, okay. Some of these children even started going to college within a year। देखिए, some of these children, इनमें से जो कुछ बच्चे थे जिनको स्कॉलरशिप मैंने प्रॉमिस किया था, तो मैं काम करने लगी, तो इनमें से जो कुछ बच्चे थे, some of these children even started going to college, यहाँ तक कि कॉलेज भी जाने लगे, within a year, एक साल के अंदर ही। Only after this happened did I bring up the subject of AIDS। ये सेंटेंस आपके समझ में आ रहा है, थोड़ा ग्रामेटिकली देखो ना। Only after this happened, ये तो समझ गए, only after, सिर्फ इसके बाद, this happened मतलब ये होने के बाद। यहाँ पर did क्या कर रहा है, दिमाग लगा सकते हैं आप? ये है प्योर ग्रामर, इसे बोलते हैं इन्वर्जन। ग्रामर में एक चैप्टर होता है इन्वर्जन। जब भी ये ओनली पहले लग जाए, अभी ये सब आप आगे सीखोगे, कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जब पहले लगते हैं ना, तो उसके बाद हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। जैसे कभी ऐसा सुना है, नॉट ओनली डिड आई, नॉट ओनली हैड आई, इस तरीके से। तो ओनली आफ्टर दिस हैपन, सिर्फ इसके होने के बाद, डिड आई ब्रिंग अप द सब्जेक्ट, मैं लाई वो सब्जेक्ट ऑफ एड्स, यानी कि एड्स का मैटर मैंने शुरू किया। एंड दिस टाइम, इस बार, दे हर्ड मी आउट। हर्ड मी आउट क्यों लिखा, आउट क्यों रहता है, यानी कि उन्होंने पूरा सुना, मुझे टोका नहीं, इस समय उन्होंने मुझे पूरा सुना। मंथ्स वेंट बाय, महीने बीत गए, देखो कितना प्यारा फ्रेजल वर्ब है, गो बाय, गो बाय का सेकंड फॉर्म वेंट बाय है, महीनों बीत गए। इट टुक मी ऑलमोस्ट 3 years टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विद देम। ये कितना प्यारा सेंटेंस है दोस्तों, इट टुक मी। अगर आपको कुछ करने में वक्त लगा, आपने बोला यार मुझे ना अंग्रेजी सीखने में 2 साल लग गए, तो आप क्या बोलोगे, इट टुक मी 2 years टू लर्न इंग्लिश। कितना प्यारा है ना, मुझे वहां पहुंचने में 2 घंटे लग गए, इट टुक मी 2 hours टू रीच देयर। ऐसे ना एक्सप्रेशंस रटो, स्ट्रक्चर्स रटो और यूज करो। सो इट टुक मी ऑलमोस्ट 3 years, मुझे कम, ऑलमोस्ट का मतलब कि मान लो कि लग ही गया, 3 साल लग गए मुझे क्या करने में, टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विद देम, उनके साथ रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने का मतलब है कि वो बनाने में, ठीक है। आई वॉज देयर डार्लिंग अक्का, मैं उनकी बहुत ही प्यारी बड़ी बहन थी। एंड इवेंचुअली मतलब आखिरकार, फाइनली, दे ट्रस्टेड मी, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। कितना भरोसा किया, एनफ, बहुत ज्यादा भरोसा किया, टू शेयर देयर हार्ट टचिंग स्टोरीज, इतना भरोसा किया कि वो मुझसे शेयर कर सके अपने हार्ट टचिंग स्टोरी, मतलब ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाने वाली। स्ट्रक्चर क्या है,
दे ट्रस्टेड मी एनफ टू शेयर, ये एनफ टू सीधा टू के साथ यूज होगा, मतलब इन्फिनिट में लगेगा। दे ट्रस्टेड मी एनफ टू शेयर, इतना मतलब कि अपनी वो हार्ट टचिंग स्टोरीज मेरे साथ शेयर कर सके, इतना भरोसा किया, ठीक है ना। एंड द ट्रायल्स दे हैड एंड्योर्ड, देखिए ये जो ट्रायल है ना, एक तो आपने कोर्ट में ट्रायल सुना होगा, यार उसका ट्रायल चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। एक ट्रायल का मतलब होता है कि आपकी जो जो डिफिकल्ट सिचुएशन वो भी ट्रायल होती है, तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपनी डिफिकल्टीज को उन्होंने शेयर किया। दे हैड एंडोर्ड। अब अच्छा, बहुत गौर से अगर देखोगे, गौर से अगर देखोगे तो ट्रायल्स दे हैड एंड्योर्ड, एक ट्रायल्स के बाद यहाँ जो देख रहे हो दे हैड एंड्योर, एंड्योर का मतलब होता है झेलना, जो उन्होंने झेला था। ये पता है क्या है? एक्चुअली ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है और बिना रिलेटिव प्रोनाउन के। आजकल ये भी चलता है दोस्तों, कई बार एडजेक्टिव क्लॉज का एक रिलेटिव प्रोनाउन हटा लिया जाता है। तो देखिए आपके सामने सबूत, ट्रायल्स दे हैड एंड्योर्ड, जो उन्होंने सहा था, अपनी सारी कहानियां कैसे कैसे परिस्थिति को सहा था, सब हमें बता दिया। इनोसेंट गर्ल्स हैड बीन सोल्ड इनटू द ट्रेड बाय देयर हस्बैंड, ओ माय गॉड, ब्रदर्स, फादर्स, बॉयफ्रेंड्स, अंकल्स और देयर रिलेटिव्स। इनोसेंट गर्ल्स यानी कि जो मासूम लड़कियां होती थी ना, हैड बिन सोल्ड, मतलब उन्हें बेच दिया गया था। इनोसेंट गर्ल्स को हैड बीन सोल्ड, बेच दिया गया था, इनटू द ट्रेड, इस धंधे में, ट्रेड मतलब व्यापार में, उनको सेल कर दिया गया था। किनके द्वारा? बाय देयर हस्बैंड, उनके पतियों के द्वारा, भाइयों के द्वारा, फादर्स के द्वारा, बॉयफ्रेंड्स के द्वारा, अंकल्स के द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा। माय गॉड। सम एंटर्ड द सेक्स ट्रेड ऑन देयर ओन, सम कुछ लोग, एंटर्ड वो प्रवेश कर गए, द सेक्स ट्रेड, एंटर एक ऐसा वर्ब है ना दोस्तों, इसमें इनटू नहीं लगता है। अगर आप ऐसा कभी बोलो ना, मैंने अपने घर में एंटर की, आप ऐसा कभी मत कहना कि आई एंटर्ड इनटू माय हाउस, मत कहना, मजाक बन जाएगा आपका, ये गलत इंग्लिश है। एंटर्ड माय हाउस, मैं किचन में एंटर मारी, एंट्री की, आई एंटर्ड द किचन, ऐसा मत कहना कि एंटर्ड इनटू द किचन, एंटर्ड इन द किचन, वो गलत हो जाएगा। लेकिन एक जगह आप एंटर बोल सकते हो, मैं एक रिलेशनशिप में एंटर किया, आई एंटर्ड इनटू अ रिलेशनशिप, भी कह सकते हो। पॉलिटिक्स में एंटर किया, अब कह सकते हो, सोचो सोचो। तो सम एंटर्ड द सेक्स ट्रेड, कुछ लोग सेक्स ट्रेड में एंटर किए ऑन देयर ओन, खुद अपने मर्जी से, मतलब अपने आप अपना डिसीजन लिया और किया। होपिंग टू अर्न सम मनी फॉर देयर फैमिलीज, ये देखो होपिंग, इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। होप करते हुए, आशा करते हुए, टू अर्न सम मनी, कुछ पैसे कमाने की आशा करते हुए, उम्मीद करते हुए, किनके लिए? फॉर देयर फैमिलीज, कि अपने फैमिलीज के लिए पैसे कमाएंगे, यह इस उम्मीद में वो लोग सेक्स ट्रेड में कूद गए। एंड हेल्प फ्यूचर जनरेशंस, और इसलिए भी कूद गए कि फ्यूचर के जनरेशन को हेल्प करेंगे, स्केप पॉवर्टी, कि वो गरीबी से दूर भाग सके। सोचो, पॉवर्टी मतलब गरीबी, स्केप मतलब बचना। Still others were lured into it with the promise of a real job. फिर भी, अभी भी, still others were, जो दूसरे थे, ल्योर, ल्योर का मतलब होता है कि आपको प्रलोभन देकर कोई अपनी तरफ खींच लेता है और कोई काम कराता है, तो उनको प्रलोभन देकर खींचा जाता था। They were lured into it, इस धंधे में घसीटा जाता था प्रलोभन देकर। With the promise, एक वादे के साथ, किस चीज का वादा? Of a real job, एक कि आपको एक रियल जॉब मिलेगा, एकदम असली जो जॉब होती है ना वो आपको मिल जाएगा। ओनली टू फाइंड देमसेल्फ ट्रिक्ड टू वर्क एज सेक्स वर्कर, सिर्फ इसलिए वो झांसा देते थे, टू फाइंड देमसेल्फ, ताकि उनको ढूंढा जा सके, उनको फाइंड आउट किया जा सके। ट्रिक्ड, ट्रिक्ड का मतलब होता है कि जाल में फंस गए आप, उनको एक ट्रिक्ड बना लिया जाए, टू वर्क, ताकि वो काम कर सके एज सेक्स वर्कर, उनको ऐसा झांसे में रखा जाए कि वो सेक्स वर्कर की तरह काम करे, इसलिए उसे झूठ कहा जाता था। हियरिंग देयर स्टोरी, देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि नहीं, हियरिंग देयर स्टोरीज, उनकी कहानी को सुनकर। देयर वर मोमेंट्स, कभी कभी ऐसे पल आए, व्हेन आई कुडंट हाइड माई टीयर्स, कि मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी। येट, फिर भी, दे वर द वंस हु हेल्ड माई हैंड एंड कंसोल्ड मी। येट, फिर भी, दे वर द वंस, वही वो लोग थे, हु हेल्ड माई हैंड, देखो एडजेक्टिव क्लॉज भी आया, क्लॉज भी आता है, जिन्होंने मेरे हाथ को थामा, एंड कंसोल्ड मी, और मुझे संतावना दी। ईच स्टोरी वॉज डिफरेंट, हर कहानी अलग थी, बट द एंड वॉज द सेम, लेकिन सबका जो अंत था वो
सेम था। कोई अपनी मर्जी से आए, किसी की फैमिली ने फोर्स करके भेजा, बट वो भुगत तो ये रहे थे ना, देवदासी ही बने हुए थे। दे ऑल सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ अ सोसाइटी। कितना प्यारा फ्रेज है ना, सफर एट द हैंड ऑफ, यानी कि अगर कोई आपका शोषण करता है तो आप वहां बोल सकते हो कि कि ही सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ ब्ला ब्ला पर्सन। सो ऑल सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ सोसाइटी। ये लोग ऐसे सोसाइटी के हाथ में पड़ गए थे, उनसे पीड़ित थे, दैट एक्सप्लॉइटेड देम, जिसने, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसने एक्सप्लॉइट किया, उनका शोषण किया, एंड फिल्ड देम विद गिल्ट, और उनको गिल्ट से, दुख दर्द, उस गिल्ट कहते हैं ना कि आपको एक अफसोस होता है, गिल्ट होता है, अरे यार गिल्टी महसूस करते, उस गिल्ट से भर दिया, एंड शेम एज अ फाइनल रिजल्ट, सॉरी एज अ फाइनल इंसल्ट, सॉरी रिजल्ट कह रहा हूँ, और उनको शेम से भर दिया, ये उनका एक फाइनल इंसल्ट था। आई रियलाइज्ड, मैंने ऐसा रियलाइज किया, महसूस किया, दैट सिंपली डोनेटिंग मनी वुड नॉट बोल्स्टर देयर कॉन्फिडेंस, कि सिंपली डोनेटिंग मनी, देखो डोनेटिंग मनी, यहां पर जो डोनेटिंग है ना, वर्ब आईएनजी, इसको जेरेंट कहते हैं, जेरेंट भी आ गया, पार्टिसिपल भी आ गया, क्लॉज भी आ गया, मैंने सब आपको दिखा दिया कि डोनेटिंग मनी, पैसा डोनेट करना, वुड नॉट बोल्स्टर देयर कॉन्फिडेंस, उनके कॉन्फिडेंस को स्ट्रांग नहीं बनाएगा। बोल्स्टर का मतलब होता है सहारा देना, सपोर्ट करना, मजबूत बनाना, नहीं बनाएगा। और बिल्ड देयर सेल्फ स्टीम, उनके आत्मसम्मान को नहीं बनाएगा। सेल्फ स्टीम मतलब आत्मसम्मान। द बेस्ट सोल्यूशन आई कुड थिंक ऑफ, जो सबसे बेहतर तरीका मैं सोच सकती थी, ऑफ, जो हो सकता है, वॉज टू यूनाइट देम, कि उनको इकट्ठा किया जाए। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। तो मजा आ रहा है गाइस, इसको फॉलो कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप कोई कॉपी लेकर बैठे, आप वर्ड्स मीनिंग जो येलो है वो सारे वर्ड्स आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लिख सकते हो, मैं जो बातें बोलता हूँ उसे नोट कर सकते हो। सीखने वाला अगर चाह जाए ना दोस्तों, क्या नहीं सीख सकता है, बहुत सीख सकता है। थैंक यू। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं गाइस अगले एपिसोड। थैंक यू।